ओके डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है इन फिज़िक्स वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ ग्रेविटेशन, जिसमें हमने अभी तक ग्रेविटेशनल लॉ कर दिया। ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ क्या था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कि दो आपके पास मास है, दो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जितनी दूरी है उस दूरी के स्क्वायर का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, कम होगा, है ना। ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग यही था, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 मतलब कि जितने मासेस होंगे फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। जितना मास होगा दो ऑब्जेक्ट का, मास जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा, है ना। मास जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम, क्योंकि दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ऐसे ही होता है, कोई एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, है ना। बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के हैं कि जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। जैसे ये m1 है, ये m2 है, ठीक है। इन दोनों के तो मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा, है ना। डिस्टेंस जितना बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा, डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके तो जो न्यूटन ने जो ये लॉ दिया था, दिस इज न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। हाउ ही डज कम टू अबाउट द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। इसके लिए कैपिलर्स लॉ की उसमें थोड़ी मदद मिली थी। ये जो कैपिलर्स लॉ वाला टॉपिक है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एनसीईआरटी बुक में एक स्पेशल अलग से बॉक्स में दिया हुआ है, सो मैं आपको ये करवा रही हूँ, ठीक है, अबाउट द कैपिलर्स लॉ। सो कैपिलर्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है। 3 लॉज गिवन बाय कैपिलर, ठीक है। लॉ ऑफ ऑर्बिट का क्या मतलब, ग्रेविटेशन को लेकर के ही इन्होंने ये लॉज दिए थे। इन्होंने कहा था कि ईच प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई ऑफ द ऑर्बिट। कहने का क्या मतलब है कि ईच प्लैनेट, कि एक प्लैनेट है, ठीक है, ये जो एक प्लैनेट, फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लैनेट ए, ये एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट किसके अराउंड में घूम रहा है, सन के अराउंड में घूम रहा है। और ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसे प्रॉपर वहाँ लाइन ड्रॉ नहीं है, इमेजिनरी लाइन है, बट ये अपने ही एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या करेंगे, प्लैनेट जो सन है, सन के अराउंड में रिवॉल्व करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ, ठीक है, ऑफ कैपिलर, दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई ऑफ द ऑर्बिट। की एक पर्टिकुलर फोसाई है, एक पर्टिकुलर लोकस है, उसी लोकस के सराउंडिंग में ये क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं सन के, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की हुई है, और सन की एक लाइन ड्रॉ है, ठीक है, उसको मेजर एक्सिस बोलेंगे, अगर अब को लाइन है तो उसको माइनर एक्सिस बोलेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक प्लैनेट है, ये पहले ये ही प्लैनेट है, एक ही प्लैनेट है ये ए प्लैनेट, क्योंकि एक ही ऑर्बिट है, ये अलग अलग ऑर्बिट नहीं है यहाँ मैंने ड्रॉ किए हुए, ठीक है। मान लो कि इस ए प्लैनेट को, जो ये प्लैनेट है, इसको इस बी पॉइंट पे पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, ठीक है। ए से बी पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। और बी से सी पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। और सी से डी पहुंचने के लिए भी कितना टाइम लगेगा, टी ही टाइम लगेगा। मीन्स कि द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है सन और प्लैनेट को, ये वाली लाइन इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो लाइंस होती है ये इक्वल एरिया, अगर ए से बी जाना है तब भी टी टाइम लगा, तो बी से सी में भी टी ही टाइम लगेगा, ठीक है, और सी से डी में भी टी ही टाइम लगेगा। तो इक्वल टाइम इन इक्वल एरिया इक्वल ही चलता है, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया, कि ये कितना कवर करते हैं, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं। क्लियर, ठीक है। सो दिस इज योर लॉ ऑफ एरिया। ओके, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है। लॉ ऑफ पीरियड्स के अकॉर्डिंग क्या है आपके पास, द स्क्वायर ऑफ द लाइन,
ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। इस लाइन के कहने का क्या मतलब है, जैसे आपके पास ये सन है, ठीक है, और ये एक इमेजिनरी ये क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। जो ये लाइन इस इलिप्टिकल ऑर्बिट को ज्वाइन कर रही है, इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस, दिस इज मेजर एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है, दिस इज माइनर एक्सिस, ओके, माइनर एक्सिस। और इस मेजर एक्सिस का जो आधा होगा उसको हम क्या कहेंगे, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, राइट। सो लॉ ऑफ पीरियड में क्या है आपके पास, द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन, जो ये टाइम टेकन है, किस चीज़ का टाइम टेकन है, कि ए से बी तक पहुंचने का जो टाइम टेकन है, ठीक है, एरिया को स्वीप करने का जो टाइम टेकन है, बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने का जो टाइम टेकन है अराउंड द सन, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, कि सन के अराउंड में रेवोल्यूशन करने के लिए जो प्लैनेट को टाइम लग रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, कि जो सेमी मेजर एक्सिस होगा इलिप्टिकल ऑर्बिट का, ये जो सेमी मेजर एक्सिस है इसके क्यूब के इक्वल है। लेट दिस सेमी मेजर एक्सिस इज आर, ये जो डिस्टेंस यहाँ गिवन है ये क्या है, आर है, आप उसको कुछ भी ले सकते हो, एल भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे सेमी मेजर एक्सिस, लेकिन जो कैपिलर ने लिया था वो आर था, तो आर है, ठीक है, तो सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो लॉ ऑफ पीरियड के अकॉर्डिंग क्या है आपके पास, द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सिस के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, और टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है इसको हटा के यहाँ क्या लिख दिया, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, और ये आर क्यूब, ओके। अगर कांस्टेंट को हम यहीं पे रखेंगे तो कोई भी चीज़ आपको पता है जो इक्वल टू के यहाँ पे क्या है, किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, वो कहाँ जाती है, इसके डिवीजन में जाती है, तो आपके पास ये क्या होगा यहाँ पे, टी स्क्वायर एंड आर क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्लियर। तो ये एक कांस्टेंट होगा, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये तीन लॉ थे जो कैपिलर्स ने गिवन थे, कैपिलर्स ने दिए थे, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ ऑर्बिट के अकॉर्डिंग क्या था, ईच प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई, ठीक है, ऑफ द ऑर्बिट। लॉ ऑफ एरिया, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। और लॉ ऑफ पीरियड के अकॉर्डिंग क्या था कि एक रेवोल्यूशन कवर करने के लिए वो कितना टाइम लेती है, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस के जितना वो टाइम लेती है, क्लियर।